अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। मैं हूं मिसबा वकास और आप देखें हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होकर मज़े में होंगे। और आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने वेट की वजह से बहुत परेशान है और जिनका वेट बहुत ज़्यादा गेन होता जा रहा है और लूज़ बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो वो बिल्कुल भी परेशान मत होएं, बगैर डाइटिंग के आप जो है अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो पे जाने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आपकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और ताकि आप उससे मज़ीद फ़ायदा उठा सकें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अगर आप फ़ायदा उठा रहे हैं तो आपके दोस्त भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और अपना वेट, तो आपने डाइटिंग भी नहीं करनी है और आप छोड़ना भी नहीं चाहते हैं खाना, लेकिन आप वेट अपना लूज़ करना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले शर्त सिर्फ इतनी है कि आपने डेली वॉक करनी है। वॉक कब करनी है, और सुबह आप फजर के बाद का टाइम बहुत बेस्ट होता है। आप 15 से 20 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा तो कर लें। अगर आधा घंटा भी नहीं हो सकता, अगर आप हाउस वाइफ हैं या बच्चे छोटे हैं या कुछ ऐसा मसला है, 100 मसले होते हैं इंसानों के साथ, तो आप सिर्फ 15 से 20 मिनट अपने घर में कर लें। किसी गार्डन में चले जाएं, पार्क में चले जाएं, यहाँ अपनी गली में भी कर सकते हैं। सिर्फ 15 से 20 मिनट तक वॉक करनी है आपने खाली पेट, और आपने 15 से 20 मिनट तक वॉक करनी है। और नमाज के बाद जब आप मैं आपको बताऊंगी उसके बाद जो आपने ड्रिंक पीनी है, तो उसके लिए ड्रिंक बनाने के लिए जो मैं आपको बताऊंगी, ड्रिंक पीने के बाद भी आपने जो है वो 15 से 20 मिनट थोड़ा सा चहलकदमी करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट करनी है। अगर आप 15-20 मिनट नहीं कर सकते, 10 मिनट आपने चहलकदमी करनी है और घंटे बाद नाश्ता करना है। और सबसे पहले शर्त सिर्फ और इतनी है कि आप जो है फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, समोसे, नान वगैरह जो हम खाते हैं वो हमने थोड़े से करने हैं कम। छोड़ने नहीं हैं लेकिन कम करने हैं। कम इसलिए करना है कि हमने अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है ताकि हम एकदम मोटे ना हो जाए। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने एकदम से छोड़ देते हैं, हमारा वेट तो लूज़ हो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात कोई फंक्शन वगैरह या कहीं आना जाना पड़ जाता है तो एकदम से खाने से हमारा वेट एकदम से इतना गेन हो जाता है कि हम परेशान हो जाते हैं। तो हमने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमने कुछ ऐसा करना है कि एक मंथ में आप 4 दिन ऐसे सिलेक्ट कर लें कि आप उसमें फ़ास्ट फूड खा सकें, कोई भी ऑयली, फ्राई या सॉफ्ट ड्रिंक, समोसा, जो भी आप खाना चाहते हैं सब कुछ खा सकें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, एकदम भी नहीं छोड़ना है और इतना खाना भी नहीं है। हमने नॉर्मल से अपनी डाइट रखनी है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट का इस्तेमाल करें। तो यहाँ जो हमने करना क्या है, हमें चाहिए यहाँ पे फेनल सीड यानी कि सौंफ और च्यूमन मतलब कि ज़ीरा। तो अगर आप इस दोनों के फ़ायदे को देखना चाहें तो फ़ायदे तो बेशुमार हैं। तो सबसे पहले इसका फ़ायदा जान लेते हैं, फिर हम इसके इस्तेमाल भी आपको बताऊंगे कि किस तरह हम अपना वेट लूज़ कर सकते हैं और अपनी बड़ी बेली को है वो कम कर सकते हैं। तो ये जो सौंफ है, सौंफ के बेशुमार फ़ायदे हैं। ये मैदे को दुरुस्त करती है, इसको ताकतवर बनाती है और इसका इस्तेमाल खाने के लिए भी बहुत अच्छा है। ये गले की खराश को दूर करता है, गले इसको साफ़ करता है और ये इससे नज़र भी बहुत ठीक हो जाती है। बाज़ औक़ात तो इसके इस्तेमाल से जो है वो ऐनक भी उतर जाती है। बहुत से लोगों की ऐनक भी उतरी है। अगर इसका इस्तेमाल अगर किसी अच्छी तरीके से किया जाए तो इसकी ऐनक भी उतर जाती है। और ये बदहज़मी को दूर करती है और ये कब्ज़ कशाफ भी होती है और ये खांसी को ख़त्म करती है। और अगर यहाँ तक कि छोटे बच्चों के पेट में दर्द भी हो रहा होता है कि बच्चे रो रहे होते हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती कि बच्चे क्यों रो रहे हैं, तो हम उन्हें कभी कोई चीज़ दे रहे हैं या डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं और हमें असल वजह नहीं पता चल रही होती कि बच्चे रो क्यों रहे हैं, किस वजह से रो रहे हैं। तो दरअसल उनके पेट में हो रही होती है दर्द, तो जो हमें पता नहीं चलता। और मेरे बच्चों को खुद दर्द होती थी और मैं परेशान हो जाती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर मैं जो है वो जैसे बड़े कहते हैं तो वो बेहतर ही कहते हैं। तो सौंफ का जो है वो हमने थोड़ी सी मिकदार लेनी है सौंफ की, और जो भी बच्चा रो रहा है उस बच्चे की मदर जो है वो अपने मुंह में चबा कर जो है और इसका पानी थोड़ा सा चम्मच में निकाल ले, और वो 2 से 3 ड्रॉप जो है वो छोटे बच्चों को देने से फ़ौरन बच्चा चुप कर जाता है और उसके पेट की दर्द भी ठीक हो जाती है। ये इतनी के ज़बरदस्त चीज़ है सौंफ, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। और अगर सौंफ को हम अपने गले के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या नज़र के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने क्या करना है कि सौंफ
आपके सौंफ 1 तोला और मिश्री जो है वो 2 तोले लेनी है और चंद दाने जो है बादाम के लेने हैं। इन तीनों चीज़ों को हमने अच्छे से कूट लेना है और कूटने के बाद इसको रात को दूध के साथ लें तो इससे नज़र भी ठीक हो जाती है और दूसरा जो है वो गले की खराश भी दूर हो जाती है और गला साफ़ हो जाता है। तो ये सौंफ के जितने भी फ़ायदे हैं यहाँ पे बताने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो फ़िलहाल इसके फ़ायदे जो है मैं आपको किसी वीडियो में डिटेल से बताऊंगी ज़रूर, लेकिन फ़ायदे इसके बेशुमार अल्लाह ताला ने हमें नेमत दी है तो इससे हमें फ़ायदा भी उठाना चाहिए और बेशुमार फ़ायदों से भरी हुई है ये नेमत है, इससे हम फ़ायदा उठाएँ तो इससे वज़न तो कम होता ही होता है और ये बाकी बदहज़मी के लिए भी बहुत बेहतर है। और इसको अगर इसको चाय और दूध के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जैसे कि आप सुबह नाश्ता कर रहे हैं, दूध वगैरह पी रहे हैं या चाय पी रहे हैं तो आप इसको जो है वो अपने दूध या चाय में ज़रूर डाल लिया करें। चाय में तो लाजम डाला करें, मैं तो ज़रूर डाल देती हूँ, सौंफ इलायची वाली चाय में पीती होती हूँ ताकि जो है बदहज़मी भी ठीक रहती है और वेट तो लूज़ होता ही है। तो ये हमारे पास जो ज़ीरा है और ज़ीरे के भी बेशुमार फ़ायदे हैं। ज़ीरा भी अपने बेशुमार फ़ायदों से भरपूर है, अगर इससे भी फ़ायदा उठाना चाहिए तो हम बहुत से फ़ायदे उठा सकते हैं। ज़ीरा जो है वज़न तो कम करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो ये इस्तेमाल होता है खाने के लिए भी बहुत इस्तेमाल होता है। और अगर हम इसको रोज़ाना इसको दही में डालकर या इसका पाउडर बनाकर इसको दही में डालकर रोज़ाना नाश्ते में लिया जाए तो वो भी बहुत ही ज़बरदस्त जो है चीज़ है बन जाएगी और आप नाश्ते भी भरपूर हो जाएगा और आपकी बदहज़मी भी ठीक हो जाएगी। ये मैदे के लिए भी बहुत अच्छा है और इसमें विटामिन ए, सी और एफ भी पाए जाते हैं और ज़ीरे में आयरन भी वाफर मिकदार में मौजूद होता है। ये जिगर को साफ़ करता है और इसका इस्तेमाल इंतहाई फ़ायदेमंद है। अगर हम इसका खाने में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो इससे नींद भी पुरसकून हो जाती है। अगर आप इसको पुरसकून नींद सोना चाहते हैं तो इसका खाने में इस्तेमाल जो है ज़्यादातर रात को करें, आप जो है आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। और इसके इस्तेमाल से बहुत सी बीमारियों से बचा भी जा सकता है, जैसे कि कैंसर हो गया, गुर्दे में दर्द होगी और कोलेस्ट्रॉल जो हमारे बढ़ जाते हैं और हम जो है डॉक्टरों के पास भागते हैं। उससे अच्छा है कि हम घर में ही अपना इलाज करें, अपने आप को फिट रखें, कंट्रोल में रखें सब कुछ और इन चीज़ों से फ़ायदे उठा सकें जो इतनी अच्छी अच्छी नेमतें अल्लाह ताला ने दी हैं, तो उसे ही फ़ायदा उठाया जा सकता है। और इसको आप जैसे कि आपको मैंने बताया है कि दही में भी इस्तेमाल करें और इसमें 100 किस्म के जो है केमिकल कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जिसमें विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स और फैटी एसिड जो है शामिल होते हैं। ये हमारे वज़न को कम भी करता है और इसमें बहुत से फ़ायदे हैं और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा खाने में ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। अगर आप कोई चावल बना रहे हैं तो उसमें ज़ीरा ज़्यादा इस्तेमाल करें और कोई भी खाना बना रहे हैं, सालन बना रहे हैं, दही कुछ भी बना रहे हैं, आप इसका इस्तेमाल लाजम करें और बहुत अच्छा करें। और जी उसके बाद जो है हमने आपको मैंने बताया था कि इससे वेट लूज़ होता है, आपको डाइटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपने क्या करना है कि आपने 2 से 3 लीटर पानी लेना है और उसमें सौंफ डालनी है 3 से 4 चम्मच और ज़ीरा डालना है 1 चम्मच और उसको अच्छे से बॉयल करना है। इतना बॉयल करना है कि जो है वो पानी थोड़ा सा कम हो जाए, मतलब कि 1 लीटर तक कम हो जाए और आप उसको जो है कम हो जाए तो आप उसको छान कर उसको स्टोर कर लें, या तो फ्रिज में रखना चाहते हैं फ्रिज में रख लें और अगर बाहर नॉर्मल टेम्परेचर पे रख लेते हैं तो नॉर्मल रख लें, ये आपकी मर्ज़ी है। और आपने क्या करना है कि सुबह जब भी आपको प्यास लगे दिन में तो आप दिन में भी पी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अच्छा है कि आप बेहतर है कि आप सुबह निहार मुँह पिएँ। और निहार मुँह आपने क्या करना है कि 1 गिलास नॉर्मल लेना है। अगर आपने फ्रिज में रखा हुआ है तो सुबह आप अपनी फ्रिज से निकाल लें कुछ देर के लिए, जब आपने पीना है तो कुछ देर के लिए निकालें ताकि ये नॉर्मल हो जाए और ज़्यादा ठंडा पानी हमने नहीं लेना है। तो उसमें आपने हाफ़ लीमू निचोड़ना है और 1 चम्मच शहद डालना है। ये इससे आपकी फिटिंग बेली जो है बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। जिनके बड़े पेट होते हैं और बेली बाहर आ रही होती है, परेशान होते हैं कि वज़न तो कम हो रहा है लेकिन हमारी बेली अंदर नहीं जा रही है, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनको आज जो है आप माप कर लें इंची टेप से अपने वेस्ट को और 1 महीने बाद अपना जो है वो माप दोबारा से गेन कीजिएगा, तो आप इंशाल्लाह जो है आपकी बेली भी अंदर जा चुकी होगी और आपका वेट भी लूज़ हो चुका होगा। और अगर आप ये नहीं, आपकी बेली नहीं इतनी ज़्यादा बड़ी और सिर्फ आप वेट लूज़ करना चाह रहे हो और आप ये इन चीज़ों को नहीं यूज़ करना चाह रहे, तो आप वैसे भी खाली पानी के साथ जो है वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं, लीमू और शहद। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने ज़ीरा और सौंफ वाला पानी नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि मैं अपना वेट
बहुत ज़्यादा लूज़ कर चुकी हूँ क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, 79 था और अब मैं 60 पर आ चुकी हूँ। तो इसलिए मैं ये सादा ही पानी ले रही हूँ और साथ ही शहद ले रही हूँ और लीमू ले रही हूँ। और शहद आपने लेना है कोई भी खालिस कंपनी का अच्छा सा हो, और उसकी खालिस होने की पहचान ये है कि अगर आप उसको फ्रिज या फ्रीज़र में रखेंगे तो वो जमेगा नहीं, अगर जमेगा नहीं तो समझेंगे खालिस है शहद। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे शहद डाला है और हाफ़ लीमू ले रही हूँ। और बाज़ औक़ात जिनका मसला भी होता है कि लीमू से हमारा गला ख़राब हो जाएगा या छोटे बच्चे फ़ीड करते हैं, तो आप लीमू का इस्तेमाल भी ना कीजिए और आप खाली सादे पानी में या कहवे वाले पानी में जो है वो आप शहद डालकर आप उसको पी लें। इंशाल्लाह उससे भी आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप जो लीमू उसका सौंफ और ज़ीरे का कहवा बनाकर भी पी सकते हैं, उससे अब आपकी कब्ज़ भी नहीं होगी। और आप इसको नाश्ते में, चाय, दूध में ज़रूर इस्तेमाल किया करें सौंफ को, क्योंकि मुझे पानी वाली चाय तो बिल्कुल पसंद नहीं है और इसलिए मैं दूध वाली चाय बनाती हूँ। तो मैं इसमें सौंफ और इलायची का इस्तेमाल लाज़म करती हूँ। इससे मैदा भी सेट रहता है और जो है वो फ़िटनेस भी रहती है, और साथ मुझे जो है अच्छी लगती है सौंफ इलायची वाली चाय। इसका जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है और वेट का भी कोई मसला नहीं होता, और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे मैदा जो है वो भी सेट रहता है। तो इस तरह की स्ट्रॉन्ग चाय मुझे अच्छी लगती है ज़रा सी। और पानी वाली जब मैं पीती हूँ तो एवरीडे वाली पीती हूँ, वरना मैं पानी वाली चाय नहीं पीती क्योंकि मुझे पानी वाली चाय पसंद नहीं है। तो ज़्यादातर कोशिश किया करें कि सुबह जो है पानी वाली चाय ना इस्तेमाल किया करें, क्योंकि गर्मियाँ भी हैं और कुछ जो है मैदा वैसे ही हमारा खाली होता है सारी रात का। तो सुबह उठ के आप कोई दूध चाय वगैरह ज़रूर जो है दूध के साथ इस्तेमाल किया करें। ये मेरी सुबह की चाय बन रही थी और वीडियो जब अपलोड होगी तो रात हो चुकी है। तो ये मैंने सुबह चाय बनाई थी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको इस रेमेडी से क्या फ़ायदा हुआ।